हाय फ्रेंड्स, नमन एकेडमी प्रयागराज से मैं कल बैक्टीरिया पार्ट 1 पढ़ाई थी। आज आप लोग को पार्ट 2 समझाऊंगे, जिसमें मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉटनी का ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो टर्म है उसको क्रिश्चियन ग्राम नामक एक साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा है। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इस सूक्ष्म जीव के विशेषज्ञ थे। इन्होंने ये लैब में जब ग्राम नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया का स्टेनिंग किया और इस स्टेनिंग से पता चला कि बैक्टीरिया 2 प्रकार की होती है। जब वो लैब में वर्क कर रहे थे तो उन्होंने जब कुछ बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दिया तो कुछ तो डेड हो गई, कुछ बैक्टीरिया नहीं डेड हुई, मतलब कि उनका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। कुछ बैक्टीरिया के केमिकल कंपोजिशन इतने टफ थे कि जिस पे एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 तरह की बैक्टीरिया को डिफाइन किया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि ग्राम ने सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट डाई लिया और एथिल एल्कोहल का एक सोल्यूशन घोल बनाया। उसी में उन्होंने सारे बैक्टीरिया को स्टेन कर दिया। फिर सभी स्टेनिंग बैक्टीरिया को निकालकर उन्होंने पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में डाल दिया। जब सभी बैक्टीरिया पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में डाली गई तो वो अपना सब कलर छोड़कर सभी बैक्टीरिया का कलर हो गया वायलेट कलर। फिर 90% एथिल अल्कोहल का उन्होंने सोल्यूशन बनाया और उसमें पोटेशियम आयोडाइड के सभी बैक्टीरिया को निकालकर धुल दिया। तब उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया के वायलेट कलर जो कि पोटेशियम आयोडाइड से आए थे वो डिजॉल्व हो गए, मतलब डिसअपीयर हो गए। जो डिसअपीयर हो गए कलर, उसको ग्राम नामक साइंटिस्ट ने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया वायलेट कलर के बने रह गए, जिसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा गया। इस स्टैंड के आधार पर बैक्टीरिया के केमिकल कंपोजिशन का पता किया गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का केमिकल कंपोजिशन क्या है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो दोनों बैक्टीरिया का केमिकल कंपोजिशन ईजिली आपको याद रहे, इसलिए हमने छोटी सी ट्रिक्स आपके लिए बनाई है। GNBLAR जो आपको ईजिली याद हो सकता है, आपको वैसे भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ग्राम, G फॉर ग्राम, N से नेगेटिव, B से बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या केमिकल कंपोजिशन होता है? L फॉर लिपिड और AR से हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब कि इसके ऊपर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता, हाई एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है इसके लिए। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर हाई एंटीबायोटिक यूज होता है। इसी प्रकार से डॉक्टर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी को होता है तो चेक करते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया मनुष्य के ऊपर इन्फेक्ट की है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहती हो तो सिंपली एंटीबायोटिक देने से वो किल हो जाती है। अगर नेगेटिव बैक्टीरिया अटैक करती है तो उसके लिए हाई डोज के एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। और पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए एक छोटी सी ट्रिक्स है जिससे आपको उसका केमिकल कंपोजिशन कभी ना भूले। पापा की टेक्निक पॉजिटिव है। पापा से हो गया पेप्टाइडोग्लाइकॉन, टेक्निक से हो गया टिकोइक एसिड। पापा से पेप्टाइडोग्लाइकॉन मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से और टिकोइक एसिड से। और जो ग्राम नेगेटिव के होते हैं केमिकल कंपोजिशन वो बने लिपिड और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। वो मतलब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता है और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। ये आपका डिफरेंस भी हो गया। इसमें लिपिड पाया जाता है, इसमें लिपिड एब्सेंट होता है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन एब्सेंट होता है, इसमें पाया जाता है। और मेन इंपॉर्टेंट होता है टिकोइक एसिड जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही पाई जाती है। इसके लिए छोटा सा आप एरो के थ्रू समझाने की कोशिश की हूँ कि कैसे कैसे बैक्टीरिया को कहाँ कहाँ डाला जाता है। बैक्टीरिया को सबसे पहले स्टेन किया जाता है क्रिस्टल वायलेट डाई में, फिर उसको निकालकर पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में डीप कर दिया जाता है। फिर पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से निकालकर उसको 95% अल्कोहल में वॉश कर दिया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अपने कलर को छोड़ देते हैं, कुछ बैक्टीरिया उस कलर को स्टेन किए रहते हैं। तो जो कलर को छोड़ देते हैं और उसको नेगेटिव बोलते हैं, जो अपने कलर को
जो पर्पल कलर उनको पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से मिला था उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करता है, स्टेन कम्स आउट, एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन डज नॉट कम आउट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड होता है। इसका मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। तो आई होप आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के विषय में इजीली पता हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार हर एग्जाम में आता है और बच्चे इसको सही से डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे कौन सा केमिकल कंपोजिशन यूज होता है, कैसे उसको क्या किया जाता है। छोटी सी कोशिश थी। अब फोटोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, इसको भी हम सोचे आज इसमें कवर कर दें। फोटोसिंथेसिस फ्रेंड्स, आप जानते हो कि बैक्टीरिया एक प्लांट है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन अगर प्लांट है तो आपके दिमाग में आएगा प्लांट है तो ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, और करता है तो ये भी ऑक्सीजन को रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया अपने फोटोसिंथेसिस में H2O का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लांट्स H2O का प्रयोग करते हैं और यही H2O ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन एंड एनर्जी में रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे H2O का यूज नहीं करते हैं, इसलिए इनके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में O2 रिलीज नहीं होता है। पूछ देता है कि बैक्टीरिया प्लांट है फिर भी उसमें ऑक्सीजन रिलीज क्यों नहीं होता है, इसका मतलब आप बता दें इजीली कि उसके फोटोसिंथेसिस में H2O का प्रयोग नहीं होता है। जब H2O का प्रयोग नहीं होता है तो किस चीज़ का वो अपने फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस में किस चीज़ का वो यूज करते हैं, वो H2S का करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग करते हैं वो। ये बैक्टीरिया अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए लाइट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस बैक्टीरिया को फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। फोटो फॉर प्रकाश, ट्रॉफिक मतलब उसको ट्रैप करना। वो बैक्टीरिया जो प्रकाश को ट्रैप करके अपने प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस को कंप्लीट करे उसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल तो सभी आप जानते हैं, जो हरा वर्णक होता है जो कि सन एनर्जी को ट्रैप करता है। लेकिन बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होता है जो सन एनर्जी को ट्रैप करता है उसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ना कि क्लोरोफिल बोलते हैं। अब आप इसको कभी मत गलत करिएगा, क्योंकि प्लांट होने की वजह से आप इसको सोचेंगे कि ये प्लांट है तो ये भी क्लोरोफिल ही करता होगा, बट ये क्रोमेटोफोर करता है क्योंकि वह H2O रिलीज उसमें लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, लेकिन ये H2S लेता है। जबकि अन्य पौधे क्लोरोप्लास्ट का प्रयोग करते हैं। सभी ग्रीन पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है, हरक वर्णक, जो कि हमारी सन की एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है। लेकिन बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर होता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा मेरा वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।